सबको जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले कि प्रभु ने एक और दिन हमें दिया है। एक और दिन हमारे पास मौका है कि हम अपने परमेश्वर की नज़दीकी में और बढ़ सकें, उसको और महिमा दे सकें। आज हमारे 40 दिन के उपवासों का छठा दिन है और आज के मनन के लिए हम देखेंगे एक बहुत अहम हिस्से को जो पाया जाता है निर्गमन उसके 20 अध्याय में। आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु सामर्थी पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आपके सामने आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज की सुबह आपके वचन को जब हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर, हमारी आत्मा को आप तृप्त करें अपने वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि हमारे आत्मिक कानों को खोलें। प्रभु मांगते हैं परमेश्वर कि आज सुबह का मनन परमेश्वर जो बहुत अहम विषय पे है प्रभु, वो हमारे लिए एक बड़ी बरकत और आशीष का कारण हो। हमारी अगुवाई करें परमेश्वर, हमसे बातचीत करें। सारी महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। पूरी बाइबल में यदि हम पुराने नियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो छापा जाता है, बांटा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो है ये निर्गमन 20 अध्याय। अब तक हमने परमेश्वर के वचन से ये देखा परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत करी, फिर कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद जब बगीचे में रखा तो उन्होंने पाप किया, फिर परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। फिर किस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया कि उसको एक देश में लेके जाएगा जो उसका अपना देश होगा। उससे पहले उसके लोग 400 साल तक गुलाम होंगे। और कल हमने देखा था कि परमेश्वर ने कैसे मूसा को बुलाया और ये कहा कि मेरे लोगों को निकाल के लेके जा। अब हम निर्गमन 20 अध्याय में हैं। मूसा मिस्र देश में से इस्राएलियों को निकाल के ले आया है। अब वो परमेश्वर जिसने इन लोगों को निकाला है, वो परमेश्वर उनसे बात कर रहा है और वो परमेश्वर एक बहुत अहम विषय पे बात कर रहा है कि जब हम जिंदा हैं, जब हम अपनी ज़िंदगियों को जी रहे हैं, तो किस रीति से, किस बुनियाद पे हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, क्या आधार है हमारी ज़िंदगी को जीने का। हम हमारे देश में रहते हैं तो हमारे देश में सही और गलत का निर्णय हमारे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा। इन वचनों को, निर्गमन 20 अध्याय को परमेश्वर की सीधी रीति से दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन या सीधी रीति से दिया हुआ संविधान समझ लें और ये जान लें कि मनुष्य जाति को, मनुष्य की सृष्टि करने वाले परमेश्वर ने मनुष्य के जीने, मनुष्य के रहने के लिए ये नियम बनाए और ये बातें कहीं। और ये बात परमेश्वर ने मूसा को कहा कि सीनै पर्वत पर, एक पर्वत है उसका नाम है सीनै पर्वत, और वहां पर आ। और फिर परमेश्वर ने उसको बुला कि ये 10 आज्ञाएं पत्थर के 2 टुकड़ों पर, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ऐसे 2 टुकड़ों पर परमेश्वर ने खुद अपनी उंगली से लिख के वो मूसा को दी। आज हम उसी के बारे में कुछ देखेंगे। और आप लोग सिर्फ ये वचन को सुनने के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि आपका मनन हो गया। वचन को सुनने के बाद, ये 5 मिनट या 10 मिनट की डिवोशन के बाद आप खुद स्वयं वचन को लेके बैठें, उस पर मनन करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझसे बात करें। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, निर्गमन 20 अध्याय पहले वचन से लेके 17वें वचन तक हमें मिलती हैं। और इसमें 10 जो आज्ञाएं हैं, इनको अगर हम देखें तो हम इनको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली 4 आज्ञाएं क्या हैं? सबसे पहले, किसी भी आज्ञा में जाने से पहले, कोई भी बात कहने से पहले परमेश्वर ने एक बड़ी सुंदर चीज कही। पहले वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। और दूसरे वचन में आज्ञाओं की शुरुआत कैसे हो रही है? मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। ये जो आज्ञाएं दे रहा है, ये कोई हमारे विरोध में बैठा नहीं है। जिस जज के सामने अगर हम किसी कोर्ट में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा रिश्तेदार हो। सोचिए कि अगर जो जज है वो हमारा रिश्तेदार हो तो वहाँ जाने में डर नहीं लगेगा, थोड़ा सा हमें खुशी होगी या थोड़ी सी ये एक दिल में शांति रहेगी कि हाँ, वो जो है वो हमारी सुनेगा, थोड़ा हमारा ख्याल रख लेगा। यहाँ पर ये परमेश्वर जो आज्ञाएं दे रहा है वो कह रहा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। अब परमेश्वर कुछ बातों को बताता है कि अब हमारा रिश्ता बन गया है, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब इन बातों को जो मैं कह रहा हूं उस रीति से समझना कि जो मेरे हैं उनको मेरा बन के कैसे रहना है, क्या चीजें हैं जो उन लोगों में होनी चाहिए जो मेरे लोग हैं।
पहली 4 आज्ञाएं क्या हैं? पहली 4 आज्ञाओं में सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं, तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। 400 साल तक मिस्र देश में गुलाम थे। ये परमेश्वर है जिसने वायदा किया था अब्राहम से कि मैं इन्हें छुड़ा के लाऊंगा। परमेश्वर लेके आया। अब वो सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि अब हमारा जो रिश्ता है वो दोगला रिश्ता नहीं हो सकता। परमेश्वर को हम आधा अधूरा प्रेम नहीं कर सकते, आधा अधूरा रिश्ता नहीं दे सकते, आधी अधूरी जिंदगी परमेश्वर को नहीं दे सकते। ये चीज ध्यान रखें। कई बार हम प्रभु में आ जाते हैं पर उसको अपना परमेश्वर करके नहीं मानते। वो पूर्ण समर्पण जो है, पूरा सरेंडर हम नहीं करते परमेश्वर के सामने। प्रभु कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ और कोई भी, किसी और को भी, किसी और चीज को भी ईश्वर करके ना मानना। और फिर प्रभु आज्ञा देता है कि तू अपने लिए, चौथे वचन में, कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना कोई तस्वीर, ना कोई जंगल का पेड़, ना कोई समुद्र का जीव, कोई भी चीज अपने लिए ना बनाना जिसको तू दंडवत करे। और इसका कारण क्या है हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों की आराधना करते हैं। क्यों परमेश्वर ने मना किया? क्यों परमेश्वर कह रहे कि कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, कोई फोटो, कोई किसी चीज़ की आराधना मत करना? जब मैं पिता बन गया हूं तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से और समझ में आने लग गई। अगर मेरा बेटा मेरी तस्वीर को ले और मेरी तस्वीर से बात करता रहे परंतु मैं उसके सामने, वो मुझसे बात ना करे, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फ़ोन जब हम बच्चों को दे देते हैं, हम साथ में बैठे हैं, उसको बुला रहे हैं, वो नहीं सुन रहा, पर फ़ोन में ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो गुस्सा आता है ना। फ़ोन तो हमने ही ला के दिया है। ये पूरी सृष्टि किसने बनाई है? परमेश्वर ने। पेड़ किसने बनाए? परमेश्वर ने। समुद्र किसने बनाया? परमेश्वर ने। ये पहाड़, चट्टान, सारा कुछ जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने बना के हमें दिया कि हम इस्तेमाल करें उसकी महिमा के लिए। पर हम जो उसने दिया है उसकी महिमा के लिए हम उन्हीं चीज़ों को, उसकी महिमा उन चीज़ों को दे दे रहे हैं। परमेश्वर को ये बर्दाश्त नहीं है और परमेश्वर कह रहा है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। ये याद रखना, जितनी ज़्यादा मेरी आशीषों के लिए मैं विश्वास योग्य हूं, उतना ही मैं अपने न्याय में भी विश्वास योग्य हूं। यदि तुम मेरे साथ चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ही चलूंगा। यदि तुम मेरे विरोध में चल रहे हो तो मेरे विरोध में चलने के जो फल तुम्हें मिलेंगे उसको मैं रोकूंगा नहीं। ये याद रखें कि किसी भी चीज़ को, कोई भी तस्वीर, फोटो, अगर क्रॉस भी आप लगा के उसकी भी पूजा कर रहे हैं तो वो गलत है। क्रॉस को एक निशान के तौर पे, याद दिलाने के तौर पे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, बहुत ज़रूरी है, अपने घर में लगानी चाहिए। परंतु किसी भी और चीज़ की पूजा, तस्वीर की, किसी मूर्ति की, पत्थर की, चट्टान की, किसी भी चीज़ की, किसी जगह की। मैं चेन्नई में था। चेन्नई में प्रभु यीशु मसीह के चेले थोमा को जहाँ पर मारा गया और फिर जहाँ पे उनको दफन किया गया वो जगह है। कई लोग वहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं। परमेश्वर को कितना क्रोध आता होगा। सोच के देखिए थोमा को कितना क्रोध आता होगा कि वो जिस परमेश्वर की आराधना करते करते, जिस परमेश्वर की गवाही देते देते मर गया, आज लोग वो परमेश्वर की बजाय थोमा से मन्नत मांग रहे हैं। ये सब चीज़ें मसीह विश्वास में नहीं है, इनसे बचें। तीसरी चीज़ परमेश्वर ने जो कहा कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कई लोग बात बात में, इसके बहुत सारे मायने हैं, पर एक दो चीज़ों पे मैं बात कर दूं जल्दी से कि कई बार हम कसम खा लेते हैं, बाय गॉड, बड़ी जल्दी जल्दी निकलता है। क्या हम इतने बड़े हैं कि हम परमेश्वर को अपनी बातों में गिरवी रख दे रहे हैं अपने शब्दों से? नहीं। कई लोग हर बात में हो हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द, बात का कुछ पता भी नहीं, पर हाँ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने करा। मैं एक व्यक्ति को डांट रहा था, उन्होंने कुछ गलत सा किया और मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये आप जो सिखा रहे हैं अपने लोगों को ये ठीक नहीं सिखा रहे हैं। वो व्यक्ति ने मुझे कहा ओह प्रेज द लॉर्ड, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है, ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रभु की महिमा की कोई बात ही नहीं थी। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेने का मतलब है कि जो उस नाम की कीमत है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में जहाँ जहाँ यहोवा शब्द है, जब वो लोग यहोवा शब्द को लिख रहे थे, जहाँ जहाँ पर वो लोग यहोवा शब्द लिखने लगे, जैसे ही उन्होंने लिखा यहोवा, उन्होंने कलम तोड़ दी।
और फिर वो कलम को फेंक दिया और फिर दूसरी कलम बनाई, क्योंकि इतना पवित्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, पर हम उसको बड़े हल्के से ले जाते हैं। ध्यान रखें इस चीज़ का भी। चौथी चीज़ जो यहाँ पर है वो है, हमारे दिनों को परमेश्वर ने छाप दे दी कि ये दिन भी उसके हैं। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तो सब काम करना, पर 7वां दिन वो विश्राम का दिन है, वो तेरे परमेश्वर के लिए उसको पवित्र करके रखना। यानी कि संडे के दिन आप और किसी चीज में बिजी नहीं हो सकते, बजाय इसके कि आप परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए समर्पित हो। हमें से कितने लोग संडे को छुट्टी मारते हैं? कई लोग कहते हैं संडे का ही तो दिन है पास्टर जी, बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। वेरी गुड, पर परमेश्वर के वचन में प्रभु ने स्वयं भी आज्ञा दी है कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। जो लोग प्रभु को अपना परमेश्वर नहीं कहते, बाइबल के अनुसार नहीं चलते, उनके लिए छुट्टी है। हमारे लिए छुट्टी नहीं है, हमारे लिए विश्राम का दिन है। और एक इंसान को असल विश्राम परमेश्वर की उपस्थिति में ही मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए बुलाहट दी, कहा हे सब थके हुए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देना चाहता है। पहली 4 चीजें आपके और परमेश्वर के बीच में रिश्ते की हैं। अगली 6 चीजें जो हैं, संसार में लोगों के साथ आपका रिश्ता कैसा है उसके बारे में। इनमें क्या क्या चीजें हैं? 5वीं आज्ञा है तू अपने माता पिता का आदर करना। 6ठी आज्ञा है तू खून मत करना। 7वीं आज्ञा तू व्यभिचार ना करना। 8वीं आज्ञा तू चोरी ना करना। 9वीं आज्ञा किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना। और 10वीं तू किसी और की किसी भी चीज का लालच मत करना। प्रभु यीशु मसीह से फरीसियों ने सवाल किया कि सबसे बड़ी, ये जो इतनी आज्ञाएं हैं, इनमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल इसी रीति से जवाब दिया कि सबसे बड़ी आज्ञा, मत्ती उसका 22 अध्याय 34 से 39 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी आज्ञा यही है। और इसी के समान दूसरी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। यह है मसीह विश्वास। बाइबल की सारी बातों का सारांश ये है कि हमारी जिंदगी में पहला स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए। और जब परमेश्वर को पहला स्थान मिलेगा तो हमारी जिंदगी से वो जो परमेश्वर को हमने अपनी जिंदगी में सर्वोच्च स्थान दिया है, उसकी वो उपस्थिति जो हमारी जिंदगी में आ जाती है, वो हमारे बर्ताव में भी नजर आएगी। इसीलिए जो एक मसीह है उसकी जिंदगी में ये सारी बातें नहीं हो सकती। अब हम प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग समय बिताएं इन सारी आज्ञाओं को। छोटा सा हिस्सा है, निर्गमन 20 अध्याय 1 वचन से 17 वचन तक आप पढ़ें, मनन करें, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से कहें कि प्रभु आपको बताए कि आप कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर आपको सही होने की ज़रूरत है, कहाँ पर कमी है, उससे मांगे। आज के दिन को हम इस रीति से समर्पित करें कि परमेश्वर अपनी आज्ञाओं पर चलना सिखा, हमें बता कि हम कहाँ अनाज्ञाकारी हैं और हमारी मदद करके हम आज्ञाकारी बने। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी पिता, आपको महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज की सुबह में अपने वचन के द्वारा आप हमें, जब हम मनन करते हैं, आप हमें चिताएं, आप हमें सिखाएं। परमेश्वर पिता, मांगते हैं प्रभु कि आप अनुग्रह करें कि हम उस पवित्रताई में जीने पाएं जो पवित्रताई की उम्मीद आप हमसे रखते हैं। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हमारी मदद करें, हम समझने पाएँ, आप हमें दिखाएं कि कहाँ कहाँ पर हम गलत हैं और हम समझने पाएँ परमेश्वर उस महत्व को जो आपने हमारी ज़िंदगी को दिया है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु, हम भी आपके बच्चे हैं। अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। हम मिट्टी हैं, आपको महार हैं, आप बनाएं प्रभु। अभिषेक करें, अगुवाई करें, हमारे मनन में हमसे बात करें और अपनी महिमा के लिए आज हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मनन करें, प्रभु से मांगे, प्रभु से बात करें। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।